तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें देखेंगे प्रस्तावना का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वह भी आप वॉच कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही इसको देखिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रस्तावना का वही सब हम आपके बीच लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसको स्वीकार किया गया है राजनीतिक राजतंत्र में भी, आर्थिक लोकतंत्र को भी और सामाजिक राजतंत्र को भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। चलिए आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो वह किसमें किया गया है? तो वह जो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी प्रस्तावना में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्य में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य यानी प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें किया गया है प्रस्तावना में। चलिए इस आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है, संविधान को लागू करने की तिथि जो है वह नहीं किया गया है स्पष्ट। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान घोषित नहीं करता है? तो यह जो है कौन सा है जिसे नहीं घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देशों का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का जो नाम है वह भारतीय प्रस्तावना में जो है वह क्या है नाम? तो वह है भारत और इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो है वह पूर्ण रूप से तैयार जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकार जो है वह कब किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में।
चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। चलिए आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो उसमें जो है समाजवादी नहीं था, धर्म पंथ निरपेक्ष यह भी नहीं था, अखंडता यह भी नहीं था, जबकि 4 नंबर जो है गणराज्य यह था। तो इसका पूछा जा रहा है जो नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान की अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, तो वह जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना बताइएगा जो आपका स्कोर क्या आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।